सब्यसाची की इस साइड को इसी तरह से सिला कर ले लेनी है हमें, और फिर यहाँ से बचे हुए कपड़े को कट कर लेना है। थोड़ा सा नॉच लगाकर इसको आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा नाखून से प्रेशर डाल के इसको सीधी साइड को फोल्ड कर लो। अब इसको एक पैर की सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से पक्का कर लिया। एक्स्ट्रा धागों को कट कर लो। अभी एक पैर की मार्जिन रखते हुए हमें बाकी सब कपड़ा छांट लेना है। हम इसको टिप लगा लें पहले। यहाँ पर भी एक पैर का मार्जिन रख के कट कर लें। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी तैयार करना है। अब हम कटोरी को कपड़े के साइड में टक करके सिलाई लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसका पफ बन चुका है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच करके लेंगे। अब अस्तर वाली साइड को अस्तर वाली साइड वापस थोड़ा सा खोल कर ज्वाइन कर लेंगे, जिससे सिलाई भी विजिबल हो जाएगी। एक बार हमें देखना है पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरह से आ गया है। पॉइंट टू पॉइंट आने के बाद में हमें पूरी तरह से इसको सिलाई जोड़ लेना है। देखो हमने जो भी सिलाया है वो सब मार्जिन अंदर की ओर चली गई और एकदम फिनिशिंग में दिख रहा है। इसी तरह दूसरी साइड भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। अस्तर वालों को अस्तर वाली और कटोरी को कटोरी। हम चाहे तो इसमें पैडेड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें कस्टमर ने कहा है कि हमें पैड चाहिए, इसलिए हमने पैड लिया और पैड को सेंटर से एक निशान बना लिया, अंदर से भी दाया, और इसी तरह से हमने जो सेंटर का पहले निशान बनाया था उसको वहाँ पक्का कर लिया। देखो अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसको सेम पहले दूसरी साइड में हम तैयार कर लेंगे। कटोरी वाली साइड को कटोरी वाली साइड से बना ले लेंगे, थोड़ा सा सिलाई खोल के। थोड़े बीच बीच में नग आते हैं, स्टोन आते हैं, उसको निकाल लेना चाहिए, वरना दाब खराब हो जाता है या फिर कपड़ा अच्छा नहीं होता है। देखो इसी तरह से इसे भी पलटा लिया। अब अस्तर वाली साइड को यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर हमें पैड लगानी है, इसलिए पैड लगाने के लिए उसको निशानी लगा देते हैं। इधर से भी हम एक पैर की निशान छोड़ के 3.5 इंच पर निशान कर ले। अभी कटोरी की जिस साइड से बिठाना है वो साइज़ लेकर देखना है सेंटर को सेंटर मार्किंग पर आता है क्या, आधा इंच खोल लेना। इस तरह से हमारा सेंटर को सेंटर भी आ गया। पक्की सी लगाकर इसको वापस डबल सिलाई लगा ले और लास्ट में थोड़े से प्रेशर लगाकर कट कर ले।
अब हमने जो 3.5 इंच पर निशान लगाया उसको गहरा कर ले और वहीं पर हमें पैड को लगाना है। इसी तरह पैड के सेंटर निकाल ले। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से पक्का कर लिया। अब अंदर से इसको फोल्ड कर कर हमें ज़्यादा उठाव वाला रखना है, हमें बैठाना नहीं है। इसीलिए अभी इस तरह से करके हमें इसको सिलाई लगा लेना है, इसको पक्का कर लेना है। थोड़ा सा बाहर निकला तो चलेगा, लेकिन हमें टाइट अंदर नहीं डालना है। इस तरह से बचा हुआ कपड़े को कट कर लो। अच्छी सी कटोरी एकदम टाइट हुई है। बचा हुआ कपड़ा कट कर लेना। अब हमें दोनों गले की मार्किंग लेकर दोनों साइड से गले की मार्किंग कर ले और 2 इंच का कपड़ा लेकर उसको हमें दोनों कटोरियों को वहाँ पर जॉइन करना है। हमें पूरा गला 8.5 का खुला चाहिए था, इसीलिए हमने खुला लिया। अभी 2 इंच का कपड़ा लेकर पहले एक साइड को ऐसे स्टिच कर ले, पक्का कर ले। फिर उसके बाद में दूसरी साइड भी उसे जोड़ कर रखें। देखो कैसे पान का शेप बन जाता है। इसी तरह से वापस इसको भी जोड़कर पक्का कर लें। अभी दोनों की सेंटर में थोड़ा सा पक्का लगा ले ताकि खिंचाव आए तो वो टूटे नहीं। इसी तरह से अभी हम नीचे वाली साइड को बना लेते हैं। आपने अगर मेरा चैनल नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी नीचे वाली साइड का हमें पता है इतना ज़्यादा है तो हमें 1/2 इंच का टक्स लगाना है। सेंटर से दोनों साइड से 1-1 इंच ज़्यादा था। पहले हम चेक कर लेते हैं कितना ज़्यादा है। तो हमें आधा इंच ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए हमने दोनों साइड से उसे बीचों बीच टक्स लगा लिया। हमें टक्स सिर्फ बीच अस्तर वाले को नहीं लगाना है, हमें पेटी के इसको ही लगाना है। बीच बीच में लगाते इसको निकाल के फिर वापस इसको पक्का बना लिए। वापस हम चेक करें, देखिए हमारा होता है। हाँ, ये हमारा हो गया। अभी हमें कुछ साइड से थोड़ा सा कपड़ा कम कर रहा है, हम उसको जॉइंट दे देंगे। अभी हमें नीचे की साइड सिलाई लगानी है। अब इस नीचे की साइड सिलाई लगाने के लिए हमें सेंटर से आधा आधा लेना है। इस साइड से पहले हम सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा हिले ना। ब्लाउज़ का पीस डिज़ाइन सीधी हो और अस्तर उसके ऊपर रहना चाहिए ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। वेलवेट का कपड़ा रहता है तो वो आगे नहीं जाता। इस तरह से सिलाई लगा ले, फिर इसको फिर मोड़कर इधर से ऐसे सिलाई लगा ले। इस तरह से लगा ले। बचा हुआ कपड़ा कट कर ले, इसको दाब ला ले। बचा हुआ कपड़ा कट कर ले। अब इसको इसी तरह से फोल्ड करके एक पैर की सिलाई अस्तर की ओर लगा ले ताकि हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। इसी तरह से हमें नीचे की भी फोल्ड वाली सिलाई को लगा देना है। अच्छी तरह से ध्यान से, ये नीचे वाला कपड़ा बाहर दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हमें धीरे धीरे से थोड़ा सा आगे की ओर खींच कर सिलाई लगानी है।
अब अंदर का जो कपड़ा है, जिससे थोड़ा सा कपड़ा अंदर जाड़ा सा नज़र आता है, तो इसको कट करके दोनों ओर कर दे। अभी अस्तर से भी आधा इंच की मार्जिन रख के सब कपड़ा हमें काट डालना है और आधे एक पैर की मार्जिन में हमें फोल्ड करना है। अच्छी तरह राउंड साइड में थोड़ा कट लगा लेना और अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना। ऐसे करने से हमें फिटिंग अच्छी देना आती है। इसे भी एक पैर की मार्जिन से जिस तरह से अस्तर को किया उसी तरह से इसे भी पहले फर्स्ट फोल्डिंग डाल देंगे। यहाँ हमारा थोड़ा कपड़ा कम है, इसलिए हम बैक तैयार करते हैं। पहले बैक की एक साइड की फिटिंग के लिए भी थोड़ा कपड़ा कम है, इसीलिए हमें यहाँ भी जॉइंट लगाना पड़ेगा। इस तरह से हमें स्ट्रेट कपड़े को लेकर जॉइंट लगा ले। बैक के लिए भी थोड़ा कपड़ा फिटिंग के लिए कम पड़ा था, इसलिए हमने स्ट्रेट कपड़ा लेकर पहले उसे जॉइन किया, फिर उसको दाब लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दो। हमें स्टोन को पहले ही निकाल लेना चाहिए, या फिर हम अगर फिटिंग करते हैं तो फिर उसे फिटिंग ख़राब होगी। अभी नीचे वाली साइड को हमें बराबर सेंटर से लगाकर हमें सिलाई लगाना है। हमें ट्रेंडली वाला डिज़ाइन सीना है जो भी बहुत वायरल हुआ है, इसीलिए हमें पहले पीस पर ये सब अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद हमें थोड़ी सी लेंथ चेक करनी होगी। हम दाब मार लेते हैं। इस तरह से हमने दाब को कंप्लीट किया। अभी हमें गले के डिज़ाइन पहले सेट करना है, तभी हमें अस्तर को लगाना है। क्योंकि हमने इसके अंदर का पफ वाला साइड निकाल लिया था, इसीलिए हमें ये गला थोड़ा हार्ड जाएगा। इसे प्रॉपर शेप देने के लिए हमें इसका सेंटर निकाल लिए। बाद में हमें इनर वाली अस्तर वाला साइज़ उस पर अटैच करना है। इस तरह से हमें डिज़ाइन और ऊपरी भाग को चेक करना है। देखो हमारा थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो गया है, इसे हमें वापस थोड़ा सा ऊपर की ओर एक और सिलाई लगाकर आधा इंच से हमें लेंथ को कम करना है। इस तरह से हमारी आधा इंच यानी 1 इंच की साइज कम हो चुकी है। बचा हुआ कपड़े पे कट लगा ले।